नमस्कार भाई बहन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में सामान्य हिंदी व्याकरण एवं साहित्य कैप्सूल सभी एग्जामों के लिए क्लास 10 क्लास 12 तक के लिए। ठीक, ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला पढ़ा दिए हैं। ठीक है, जाके देख लीजिए। ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला पढ़ा दिए हैं। हिंदी भाषा एवं बोलियां पढ़ा दिए, संज्ञा अपलोड कर दिए हैं, सर्वनाम अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिए। ठीक, अब क्रिया के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए क्रिया। ठीक है, क्रिया के बारे में सबसे पहले क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया क्या है, क्रिया की परिभाषा दे। क्रिया जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पहनना, खाना, पीना आदि। धातु किसे कहते हैं? धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। धातु के भेद। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु दो प्रकार की होती है। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु दो प्रकार की होती है। मूल धातु, यौगिक धातु। मूल धातु किसे कहते हैं? ये मूल धातु स्वतंत्र होती है। मूल धातु क्या होती है? स्वतंत्र होती है। यह किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती है। मूल धातु स्वतंत्र होती है, किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती। जैसे खा, देख, पी इत्यादि। यौगिक धातु, ये धातु किसी प्रत्यय के योग से बनती है। जैसे खाना से लिखा, खिला, पढ़ना से पढ़ा। यौगिक धातु तीन प्रकार की होती है। यौगिक धातु तीन प्रकार की होती है। यौगिक धातु तीन प्रकार की होती है। धातु के प्रत्यय लगाने से, संज्ञा विशेषण से, कोई धातुओं के संयोग से। प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु, यौगिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया धातु, प्रेरणार्थक क्रिया धातु। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है वे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता हुए प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे काटना से कटवाना, करना से कराना। यौगिक क्रिया धातु, दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के योग से या धातुओं में प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, चलाना, हंसना, हंसाना। नाम धातु, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, गर्म से गरमाना। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, अकर्मक या सकर्मक। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम सोता है। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका क्रम हो या जिसके साथ क्रम की संभावना हो। जैसे श्याम आम खाता है। क्रिया के भेद, सहायक क्रिया हो गया, नाम बोधक क्रिया हो गया, द्विकर्मक क्रिया हो गया, पूर्वकालीन क्रिया होगा, क्रियार्थक संज्ञा हो गया, संयुक्त क्रिया होगा। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, यहाँ जाना मुख्य क्रिया है और हूँ सहायक क्रिया है। नाम बोधक क्रिया, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे लाठी मारना, दुखी होना, लाठी मारना, दुखी होना, लाठी मारना, दुखी होना। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के दो
क्रम होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम ने राम को थप्पड़ मारा। पूर्वकालीन क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालीन क्रिया कहा जाता है। जैसे मोहन भोजन करके सो गया। मोहन भोजन करके सो गया। क्रियार्थक संज्ञा, जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तब उसे क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। संयुक्त क्रिया है, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मुझे पढ़ने दो, वह खेलती कूदती रहती है। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के 11 मुख्य भेद हैं। 11 मुख्य भेद हैं। संयुक्त क्रिया के भेद: आरंभ बोधक, निश्चय बोधक, समाप्ति बोधक, इच्छा बोधक, अवकाश बोधक, अभ्यास बोधक, अनुमति बोधक, शक्ति बोधक, नित्यना बोधक, पूर्णयुक्त संयुक्त बोधक, आवश्यकता बोधक। ठीक है। आरंभ बोधक किसे कहते हैं? आरंभ बोधक किसे कहते हैं? जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध हो उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह पढ़ने लगा, पानी बरसने लगा। समाप्ति बोधक, जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णतः व्यापार की समाप्ति का बोध हो उसे समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह खा चुका है। अवकाश बोधक क्रिया, जिससे क्रिया को निष्पक्ष करने के लिए अवकाश का बोध हो वह अवकाश संयुक्त क्रिया है। वह मुश्किल से सो गया। अनुमति बोधक, जिससे कार्य करने की अनुमति दी जाने का बोध हो उसे अनुमति बोधक कहते हैं। मुझे जाने दो, मुझे बोलने दो। नित्यता बोधक, जिससे कार्य की नित्यता उसके बंद न होने का भाव प्रकट हो उसे नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। हवा चल रही है। आवश्यकताओं बोधक, जिससे कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो वह आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। यह काम मुझे करना पड़ता है। निश्चय बोधक, जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार का निश्चयता का बोध हो उसे निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अब दे ही डालो। इच्छा बोधक, इसे क्रिया के करने की इच्छा प्रकट होता है। वह घर जाना चाहता है। अभ्यास बोधक, इससे क्रिया के करने के अभ्यास का बोध होता है। जैसे तुम लिखा करते हो। शक्ति बोधक, इससे कार्य करने की शक्ति का बोध होता है। मैं चल सकता हूँ। पूर्णरूक्त संयुक्त क्रिया, जब दो समानार्थक अथवा समान ध्वनि वाली क्रियाओं को संयुक्त कहते हैं तब उन्हें पूर्णरूक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह पढ़ा लिखा करता है। आइए देखिए इम्पोर्टेंट परिभाषा एवं भेद के बारे में सब पूछा गया क्वेश्चन है। बच्चा रोज 8 बजे सोता है। वाक्य से क्रिया शब्द का चयन करें। सोता मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। सोहन गांव का मकान देख रहा है। इस वाक्य में क्रिया शब्द है देख रहा है। क्रिया शब्द है देख रहा है। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं दो। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं दो। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को कहते हैं सहायक क्रिया।
क्रिया क्रिया का वह रूप जिससे कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। भूतकालिक रूप से क्रिया के पद परिचय में होता है वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल तथा वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध हो। वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध हो। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। मैं टहलना है क्रियात्मक संज्ञा है। मूल आकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया डैश धातु में कहलाती है। साधित संपर्क धातु। तुम्हारा आना खुशी की बात है। वाक्य में शब्द आना है क्रिया है। चराना में मूल क्रिया है चर है। जो शब्द क्रिया कार्य के करने अथवा होने का बोध कराता है वे कहलाते हैं क्रिया। निश्चयार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। बच्चों ने पुस्तक पढ़ ली है। वाक्य में क्रिया की संभावनात्मक वृत्ति का प्रयोग हुआ है। लगता है कि इस बार अच्छी बरसात होगी। आवृत्ति मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है। वह स्कूल जाता है। सबल बनाना होगा है डैश है क्रिया है। सकर्मक क्रिया के बारे में। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है रमेश ने खिलौना खरीदे। दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद लिखिए। श्याम अपना पाठ बाएं हाथ से लिखता है। सकर्मक क्रिया वाक्य में क्रिया संपर्क सकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई है। माँ बच्चे को सुलाती है। वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप से प्रयुक्त होती है। माँ बच्चों को सुलाती है। क्रिया सकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई है। वह पतंग उड़ा रहा है। पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। राम फल खाता है। वाक्य सकर्मक क्रिया वाला है। सतीश ने केले खरीदे। सिपाही चोर को पकड़ता है। दिए गए वाक्य में क्रिया का प्रयोग हुआ है सकर्मक। क्रिया का प्रयोग हुआ है सकर्मक। राम सेब खाता है। इस वाक्य में क्रिया का प्रकार है सकर्मक है। राम खेल रहा है। इस वाक्य में क्रिया है सकर्मक है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर क्रम पर पड़े उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। मोहन किताब पढ़ता है। इस वाक्य में क्रिया का प्रकार है सकर्मक क्रिया। मोहन बाजार पहुंच गया। इस वाक्य में क्रिया का प्रकार है सकर्मक क्रिया है। सीता गाना गा रही है। इस वाक्य में क्रिया का प्रकार है सकर्मक है। बालिका निबंध लिख रही है। दिए गए वाक्य में क्रिया का है सकर्मक क्रिया है। श्याम बाजार आ रहा है। इस वाक्य में क्रिया का प्रकार है सकर्मक क्रिया। सोहन केला खाता है। इस वाक्य में क्रिया का प्रकार है सकर्मक क्रिया। राम श्याम की किताब पढ़ता है। इस वाक्य में क्रिया का प्रकार है सकर्मक क्रिया। उसने कार बेच दी। दिए गए वाक्य में क्रिया का प्रकार है सकर्मक क्रिया। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। वाक्य में डैश क्रिया है सकर्मक क्रिया है। यदि उजरना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया होगी उजारना। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ सकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुआ सकर्मक। चलना, सोना, मुस्कुराना, लिखना। दिए गए वाक्यों में सकर्मक क्रिया वाला शब्द है लिखना। यदि मुड़ना आकर्मक क्रिया है तो इसकी संपर्क क्रिया होगी मोड़ना। विद्यार्थी लिखना है। दिए गए वाक्य में क्रिया का प्रकार है। विद्यार्थी लिखता है। दिए गए वाक्य में क्रिया का प्रकार है सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। अब क्रिया के भेद का चयन।
चयन करें। सीढ़ी चढ़ते समय पैर फिसल कर रोहन गिर पड़ा तो पानी आक्रामक क्रिया है। वाक्य में आक्रामक क्रिया है, पानी बरस रहा है। वाक्य में आक्रामक क्रिया का प्रयोग किया गया है, बालक बहुत देर से रो रहा है। वाक्य में क्रियात्मक रूप से प्रयुक्त हुई है, वह बिना बात की हंस रही है। बिना बात की हंस रही है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता उसे कहते हैं अकर्मक। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। शिशु रो रहा है, वाक्य में क्रिया का प्रकार अकर्मक। अकर्मक क्रिया का प्रभाव पड़ता है कर्ता पर। सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का प्रकार है अकर्मक क्रिया है। श्याम हंसता है, मैं क्रिया है अकर्मक। मनोहर सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है अकर्मक। राम हंसता है, इस वाक्य में क्रिया का प्रकार है अकर्मक क्रिया है। मीरा जोर से हंसी, दिए गए वाक्य में क्रिया का प्रकार है अकर्मक। पानी बरस रहा है, दिए गए वाक्य में क्रिया का प्रकार है अकर्मक। चिड़िया अवकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया का प्रकार है अकर्मक है। हवा चल रही है, दिए गए वाक्य में क्रिया का प्रकार है अकर्मक। अब द्विकर्म क्रिया के भेद चयन कीजिए। राम ने मोहन को एक कीमती कलम दिया। द्विकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। वाक्य में क्रिया के भेद बताइए। किराएदार को मकान दिखाओ, द्विकर्मक क्रिया है। क्रिया द्विकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई है। अध्यापक ने विद्यार्थियों को मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई। मैंने द्विकर्मक। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, दिए गए वाक्य में क्रिया का प्रकार है द्विकर्मक ये प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे अब। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। वाक्य में क्रिया के भेद का चयन कीजिए। जमींदार किसानों से खेत जुतवाते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया है जगाना। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया गया। अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है। निम्न वाक्य में से क्रिया के भेद को चुनें। माँ ने बच्चों को बाहर भिजवाया, प्रेरणार्थक क्रिया है। मालिक नौकर ने सफाई करवाता है, दिए गए काम को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। राम लक्ष्मण से पत्र लिखता है, ठीक, प्रेरणार्थक क्रिया। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। ठीक है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा दे रहा है। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का रूप है प्रेरणार्थक। गिरना बोलना सुनना कहना, दिए गए वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है सुनना। यदि दौड़ना कर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया होगी दौड़वाना।
उठना, उड़ना, दिलाना, ठहरना दिए गए शब्दों के प्रेरणार्थक क्रिया है दिलाना। दिलाना क्या है? दिलाना है, दिलाना है, दिलाना है। यदि ओढ़ना, ओढ़ना आकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक। उठना, चमकना, गिराना, देना दिए गए शब्द में प्रेरणार्थक क्रिया है गिराना। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है जगाना, जगाना, जगाना। ठीक। पूर्वकालीन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। पूर्वकालीन क्रिया के बारे में, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। इस वाक्य में आकर डैश क्रिया है, पूर्वकालीन क्रिया है। जब कर्ता एक काम समाप्त कर रही हो, क्षण दूरी क्रिया में प्रयुक्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को कहते हैं पूर्वकालीन क्रिया। पूर्वकालीन क्रिया, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं। मैं कराकर, मैं किया क्रिया है पूर्वकालीन क्रिया। पूर्वकालीन क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया। पियाजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। ठीक है। पूर्वकालीन क्रिया का उदाहरण, पियाजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। चोर उठ भागा, यह वाक्य क्रिया का उदाहरण है, पूर्वकालीन क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में क्रिया पूर्वकालीन क्रिया। रोहन चाय पीकर बैठ गया, दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद हैं, पूर्वकालीन विधियाँ। हथियाना, चिकनाना क्रिया है, मच्छर भिन्न बनाते हैं, नामयुक्त। नाम, हथियाना, चिमकाना क्रिया है, नामयुक्त क्रिया है। मच्छर भिन्न भिन्नाते हैं, इस क्रिया का उदाहरण नाम धातु क्रिया। उसने मेरी सारी संपत्ति हत्या ली, दिए गए शब्दों वाक्यों में क्रिया है नाभिकीय क्रिया। क्या है? नाभिकीय क्रिया है। मच्छर भिन भिनाते हैं, इस वाक्य में नामयुक्त क्रिया। ठीक है। उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली, इस दिए गए वाक्यों के नाम धातु क्रिया। जिस क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे कहते हैं नाम धातु। तुम्हें कार बिल्कुल नहीं मिलेगी, दिए गए वाक्य में वृत्ति है, निश्चार्थक होता है। वह मेरे घर आया करता है, दिए गए वाक्य में क्रिया का प्रकार है, संयुक्त क्रिया है। वह अनेक बोलियां बोलता है, इस वाक्य में क्रिया का प्रकार है, सजातीय क्रिया। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु कहते हैं। चूड़ी अच्छी थी, मैं थी क्रिया, योजक क्रिया। भारत कहाँ से कहाँ तक आ गया, रेखांकित क्रिया भेद के अंतर्गत आएगी। संयुक्त, पढ़ रहा था, इसमें क्रिया है, संयुक्त क्रिया है। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई धातु कहलाती है। साधित संकर्मक धातु कहलाती है। वाक्य में क्रिया के साथ त्यो बोधक पक्ष का प्रयोग किया हुआ है। मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है, क्रिया का पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। अब बरसात रुक गई है, क्रिया में एक छाधरक वृत्ति का प्रयोग हुआ है। ईश्वर सबका कल्याण करे, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है, वह रोने लगा। ठीक है।